चलिए, तो इससे पहले हमने नाइट्रोजन के कंपाउंड में प्रयोगशाला में NH3 कैसे बनाते हैं उसकी प्रयोगशाला विधि बताई थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके चित्र और उसके उपयोग बताए थे। उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड और भी आता है अमोनिया का। हैबर विधि से अमोनिया बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो उसमें क्या होता है, एक बार सुन लेंगे इसको, इसके बाद कराऊंगा मैं, ये कंपाउंड कराने जा रहा हूँ इसके बाद में, कि जब नाइट्रोजन को 1:3 में, जब नाइट्रोजन को 1:3 में आपस में मिलाकर Fe और MO उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो 2 अनुपात में अमोनिया गैस प्राप्त होती है। चलिए, तो स्वागत है आपकी केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में। आज आपको जो नाइट्रोजन का कंपाउंड कराने वाले हैं उस कंपाउंड का नाम है HNO3। इसे प्राचीन समय में एक्वा फोर्टिस के नाम से जाना जाता था और प्रयोगशाला में ग्लावर नामक वैज्ञानिक ने KNO3 और H2SO4 की क्रिया से निम्न विधि द्वारा प्राप्त किया। तो ध्यान दीजिए, यहां देखेंगे यह है हमारा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का सूत्र होता है HNO3। इंट्रोडक्शन का मतलब है इसका परिचय। प्राचीन काल में इसे एक्वा फोर्टिस कहते थे क्योंकि ये हरा कशिश कहते हैं फेरस सल्फेट, अर्थात इसका सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O, और सोरा कहते हैं KNO3 अर्थात पोटेशियम नाइट्रेट को के मिश्रण से तैयार किया गया था। ग्लावर नामक वैज्ञानिक ने सन 1658 में, ध्यान रखिए, सन 1658 में KNO3 व H2SO4 से HNO3 को प्राप्त किया। प्रयोगशाला विधि भी यही है ग्लावर वाली। क्या है कि जब डेफिनेशन में सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए और हेडिंग में डाल करके हम ये डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग बताएंगे आपको, वो लिख लीजिए। क्या डेफिनेशन लिखनी है कि जब पोटेशियम नाइट्रेट की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो HNO3 अर्थात नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है तथा पोटेशियम बाइसल्फेट प्राप्त होता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, जब पोटेशियम नाइट्रेट की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है। ये इसकी प्रयोगशाला विधि है। रिएक्शन हो जाएगी KNO3 प्लस H2SO4 साइनोफेरो KHSO4 प्लस HNO3। यहां देख लेंगे, ये इसका डायग्राम है। डायग्राम को जो प्रयोगशाला में तैयार किया गया है वो इसका डायग्राम है। यहां सबसे पहले आप देखेंगे ये आपका स्टैंड है, बर्नर के ऊपर स्टैंड रखा हुआ है जिस पर हमारा जो रिटार्ड रखा जाता है। इस तरह का ये गोल आकार का, इसको रिटार्ड कहते हैं। ये ऊपर से इसमें ढक्कन लगा होता है, यहाँ से H2SO4 और KNO3 को डाला जाता है। तो यहाँ नीचे गर्म करने के लिए बर्नर किया लगाया जाता है, फिर इसके ऊपर इसका स्टैंड लगाया जाता है जिस पर रिटार्ड को रखा जाता है। रिटार्ड को रखकर फिर इसको स्टैंड लगाते हैं ताकि वो नीचे ना गिरे। अब दोनों को मिलाकर के जैसे ही गर्म करते हैं तो यहाँ पर ये आपका गोल पेंदी का फ्लास्क होता है, इसका अटैचमेंट अर्थात इसको इससे जोड़ देते हैं रिसीवर से स्टैंड के, तथा इस नली की हेल्प से इसको जोड़ करके ऊपर आपकी जो कोल्ड वाटर की टंकी है ऊपर से यहाँ पर पानी गिरता है। पानी गिरने से जो गर्म रूप में आपका HNO3 आता है वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद में इसको क्या कर लिया जाता है, ये जो पानी होता है वेस्टेड रूप में बाहर चला जाता है और HNO3 हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार दोबारा से एक बार देख लेंगे, बर्नर लगा है, रिटार्ड लगा है, रिटार्ड के अंदर H2SO4 और KNO3 अर्थात पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड भरते हैं। रिटार्ड को गर्म करते हैं बर्नर की हेल्प से, इस दोनों की रिएक्शन होती है, दोनों की रिएक्शन से HNO3 बनता है। ऊपर से कोल्ड वाटर से इसको ठंडा कर लेते हैं ताकि इसमें भाप ना बने और ये फूटने का डर कम रहे। स्टैंड लगा देते हैं ताकि गिरे नहीं और बाकी वेस्ट वाटर आपका बाहर निकल जाता है। ध्यान देंगे, इसमें इस विधि द्वारा जो आपका HNO3 बनता है उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड व जल की अशुद्धियां होती हैं।
इनको दूर करके इन अशुद्धियों को, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अशुद्धियों को दूर कर लेते हैं CaCl2 की हेल्प से, और फिर इसका जो आपका क्वथनांक गलनांक होता है, सॉरी गलनांक जो होता है वो -41.3 सेंटीग्रेड हो जाता है, और जब बाद में ये नाइट्रिक एसिड हमको प्राप्त होता है तो 98% प्योर प्राप्त होता है, अर्थात बिल्कुल शुद्ध होता है। तो थोड़ी सी मात्रा में किसी चीज को बनाने के लिए आपकी प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किया जाता है, जबकि अधिक मात्रा में किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए, किसी भी अम्ल को, किसी भी क्षार को, किसी भी कंपाउंड को प्राप्त करने के लिए हमें औद्योगिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। तो औद्योगिक स्तर पर HNO3 कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से। जरा ध्यानपूर्वक देखिए HNO3 की औद्योगिक विधियां। HNO3 की औद्योगिक विधियां दो प्रकार की हैं। नंबर 1, पहली औद्योगिक विधि है बर्कलैंड और आयड की विधि, या इसे आर्क विधि के नाम से जाना जाता है। बर्कलैंड और आयड विधि के नाम से बर्कलैंड नामक वैज्ञानिक ने किया था, और आर्क विधि की, इसमें एक आर्क भट्टी लगी होती है, इसलिए इसको आर्क विधि के नाम से भी जाना जाता है। ध्यानपूर्वक देखिए औद्योगिक विधियां HNO3 की दो हैं। नंबर 1 बर्कलैंड और आयड की विधि, और नंबर 2 है ऑस्टवाल्ड विधि। दोनों ही विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि HNO3 कंपाउंड के रूप में आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपका क्या आएगा, बर्कलैंड और आयड विधि, ऑस्टवाल्ड विधि के नाम से ही आएगा। आगे देख लेंगे रिएक्शन। नाइट्रोजन की क्रिया, सबसे पहले बर्कलैंड और आयड की विधि जब हम लिखते हैं, बर्कलैंड और आयड की विधि में सबसे पहला स्टेप होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और धूल के कण से रहित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण लेते हैं, दोनों को बराबर मात्रा में लेकर, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, जिसका सूत्र होता है NO, और 43.2 किलो कैलोरी आपकी जो ऊष्मा होती है वो निकलती है, अर्थात लूज होती है, माइनस होती है। फिर आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया फिर ऑक्सीकारक टावर में कराकर NO2 बनती है, जिसका नाम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्रिया फिर जल से कराकर आपको HNO3 प्राप्त कर लेते हैं, और शेष HNO2 बनता है। HNO2 को पुनः रिएक्ट कराया जाता है तो HNO3 बनती है, फिर NO बनती है, NO की फिर क्रिया O2 से होती है, फिर NO2 फिर H2 मिला लिया जाता है, फिर जल। इसी प्रकार ये औद्योगिक स्तर पर आपका किस प्रकार बनाया जाता है वो देख लेंगे, उसका चित्र यहाँ पर मैंने बनाया है। यहाँ देखेंगे सबसे पहले ये फैन लगा होता है, इससे एयर क्या होती है, एयर अंदर की ओर रिसीव होती है। ये विद्युत आर्क भट्टी है, आर्क का मतलब होता है विद्युत आर्क का मतलब बिजली से चलने वाली भट्टी। तो विद्युत आर्क मैंने लिख दिया है वाटर कूल्ड कॉपर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं इसके अंदर। यहाँ से एयर जब जाती है तो यहाँ पर ये कूल एयर, कूलर नहीं होता है, शब्द होता है कूल एयर, अर्थात हवा को ठंडा करना, कूल एयर। तो ये कूलर लगा होता है, कूल एयर का मतलब हवा को ठंडा करना, तो हवा को ठंडा करता है। अब हवा ठंडे करने के बाद में जब हवा ठंडी हो जाती है, क्योंकि ये यहाँ पर फटे नहीं इसलिए इसको ठंडा किया जाता है, फिर इसको बॉयल किया जाता है। अब बॉयलर लगा होता है, बॉयल का मतलब किसी चीज को गर्म करना, फिर इसको गर्म किया जाता है। गर्म इसलिए किया जाता है ताकि ऑक्सीजन एकदम रिएक्ट कर ले। फिर यहाँ पर ऑक्सीकारक टावर होता है, यहाँ पर NO की क्रिया O2 से कराई जाती है तो NO2 बनता है। NO2 जैसे ही यहाँ पर बन जाती है तो उसको अवशोषक टावर में भेजा जाता है, और अवशोषक टावर में जैसे ही भेजा जाता है तो ऊपर से आपका जल गिरता रहता है। जैसे ही NO2 H2 के संपर्क में आती है तो Na2 जैसे ही इन क्वार्ट की, इसमें क्वार्ट भरे रहते हैं, क्वार्ट जब भरे रहते हैं तो क्वार्ट इसलिए भरे जाते हैं ताकि जल पूरे में फैल कर आए। अगर सीधे सीधे जल को डाल देंगे तो नीचे गिर जाएगा, पूरा क्वार्ट इसमें भरा रहता है ताकि पूरे से रिएक्शन होके आए और HNO3 प्राप्त हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं, एक बार और देख लेंगे पुनः, N2 की क्रिया O2 से कराने पर NO बनता है, पहला स्टेप। दूसरा, फिर NO की क्रिया O2 से कराकर NO2 इस टावर में कराते हैं, NO2 बनती है, फिर NO2 की क्रिया जल से कराकर HNO3 प्राप्त कर ले। इस प्रकार हम बर्कलैंड आयड विधि से HNO3 निम्न प्रकार हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान देंगे